नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम विज्ञान का ये 5वां वीडियो है जिसमें हम कोशिका, आनुवांशिकता एवं जैव उर्वरक इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ना केवल यूपीपीसीएस बल्कि अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे बिहार पीसीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कई एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। पहला प्रश्न, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं। योर ऑप्शंस आर 26, 46, 36 एंड 56। ये इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसे सही करेंगे। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज 46। ठीक है। जो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 46। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़ों की अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? 23। केवल इसी को 2 से डिवाइड कर देना है, आपको जोड़ों की संख्या मिल जाएगी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1992, 91, उत्तराखंड पीसीएस 2003 इतनी बार ये क्वेश्चंस एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और सारे एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शंस आर अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुणसूत्रता। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज उत्परिवर्तन। देखिए, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते थे। ठीक है। आधुनिक नव डार्विनवादी के अनुसार क्या बातें कही गई, आइए उसे देखते हैं। कि जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। नए जीव तब बनते हैं जब जीनों में साधारण परिवर्तन हो, जिससे उनमें क्या होता है, विभिन्नताएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात? आइए देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो टाइम स्टार्ट नाउ। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? आपके ऑप्शंस हैं बंदर, चीता, तितली और छिपकली। बंदर, चीता, तितली और छिपकली। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज छिपकली। हमने देखा कि छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या हैं? नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? पर्यावरणीय ताप पर निर्भर होता है या उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस में पढ़ूंगा। टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? कोशिका केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कोशिका भित्ति। आइए पहले समझ लेते हैं ये कोशिका भित्ति क्या कहलाता है, क्या होता है। जो पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका में बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका का बाह्य आवरण जो कि हरे पौधे के में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ओके। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक क्या पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री में 2005 और 2009 में पूछा गया है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन इसमें और है, माइटोकॉन्ड्रिया।
इसका एक आप समझो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नाम क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि जैव कोशिका का वह कौन सा भाग है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जो सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, हमने आपको बताया कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़ करके, ठीक है, से सभी जितने भी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को ही हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इसे जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ऑप्शंस आर प्रोटीन से, प्रोटीन लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। आई होप आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। योर टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज प्रोटीन और लिपिड दोनों से। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे बुक्स के वीडियोस आपके पास लेकर के आएँ। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? योर ऑप्शंस आर यकृत, तिल्ली, दीर्घस्थि, अग्न्याशय। ओके, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक, ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, प्लूगो, डी ब्रिज, थॉमस हंट मॉर्गन, ग्रेगर जॉन मेंटल। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज ग्रेगर जॉन मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंडल की जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? ऑप्शंस हैं लैंगिक जनन पे, कायिक जनन, अलैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। ओके, ये क्वेश्चन 53 और 55 दोनों बिहार PCS में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है। ऑप्शंस हैं रक्त से, जीन्स से, स्नायु केंद्रों से एवं मस्तिष्क से। ओके, मस्तिष्क। ओके, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज जीन्स से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ऑप्शंस आर क्रोमोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा, लाइसोसोम द्वारा और प्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो जो संतान में ले जाए जाते हैं, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज क्रोमोसोम के द्वारा ये ले जाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में जो आनुवंशिकता की इकाई है उसमें आपके ऑप्शंस हमने दिए हैं DNA, जीन, केंद्रक और गुणसूत्र। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा। हमारे ऑप्शंस हमने फिर से दोहराना है, DNA, जीन, केंद्रक और गुणसूत्र। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज जीन। ये हमारी आनुवंशिकता की क्या है, इकाई को हम जीन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लॉमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शंस आर वॉटसन, थॉमस हंट मॉर्गन, ग्रेगोर मेंडल एंड बारबरा मैक्लिंटॉक। ओके, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज बारबरा मैक्लिंटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? हमारे ऑप्शंस हैं यूआनिन,
एडिनिन, साइटोनिन, टायरोसिन। ऑप्शंस आर, जितने भी ऑप्शंस हैं आपने देखा। अब हम चलते हैं अपने आज के इस क्वेश्चंस के आंसर की तरफ, जो कि है टायरोसिन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा जो है वो होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोसोम, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस, फ्रक्टोज, राइबोस एंड ग्लूकोज। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज डीऑक्सीराइबोस। क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए, तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक इट्स डीएनए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक इट्स आरएनए। ओके। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। ओके। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राइबोजाइम्स होते हैं। ऑप्शंस आर प्रोटीन्स, जीन, डीएनए, आरएनए। अभी हमने आपको बताया डीएनए क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोजाइम्स जो है वो क्या हैं, आरएनए। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। हमारे ऑप्शंस हैं एजोला, ईस्ट, क्लोरेला और मोल्ट। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा। योर टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज एजोला। एजोला के बारे में मैं आपको बताऊं, एजोला से कम कई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 1-2 बार ज़रूर बने हैं, जैसे यूपीपीसीएस 2008, यूपीपीसीएस 2009, उत्तराखंड पीसीएस 2002, आरएएस आरटीएस प्री 2016। ओके। उसके बाद इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एजोला क्या है। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं गेहूँ, चना, सरसों और धान। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा एंड और करेक्ट आंसर इज धान, जो हमारा नील हरित शैवाल का एक मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं एजोला, ऑप्शंस फिर से देखिए, एजोला, साल्विनिया, टेरिडियम एंड मर्सिलिया। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज एजोला। याद रखिएगा दोस्तों, एजोला से संबंधित कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। पीछे हमने आपको बताया एजोला क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। यहाँ जो फिर से एजोला से संबंधित एक प्रश्न उठ खड़ा होता है वह है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटोजोआ, विषाणु, साइनोबैक्टीरिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस आपने देख लिया। मैं 10 सेकेंड आपको जो देता हूँ हर क्वेश्चन में, वो समय आपके लिए मैंने शुरुआत कर दी है, जो कि मैंने बताया कि स्लाइड आते ही आपको वीडियो को रोक करके अपने आंसर्स को देना है। योर टाइम्स अप एंड आवर करेक्ट आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2,4D है, ये क्या है। ओके। हमारे ऑप्शंस हैं एक खरपतवारनाशी, एक विस्फोटक, एक कीटनाशक और एक कवकनाशी। हमारे ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। हम समय स्टार्ट करते हैं 10 सेकेंड के बाद।
आपसे ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ये सभी वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, सो प्लीज़ वॉच इट। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज़ एक खर पतवार नासी है। अब आज का क्वेश्चन, मैं ये केवल 20 क्वेश्चंस आज मैंने लिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our YouTube channel. Thank you and Jai Hind.